हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर से सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसके हम टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पिछले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रोबायोलॉजी का हमने अपलोड किया था, उसके भी 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। तो अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए चैनल पे, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये जो भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर पेपर के बेस पे ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प इससे मिलने वाली है। बाकी अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो का जो सोल्यूशन है, शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है, वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। पिछले वीडियो का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, काफ़ी अच्छे से हमने पीडीएफ बना के सेंड कर दिया है। ठीक है, बाकी कटारे फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे बहुत अच्छे प्राइसेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आप लोग इस पर इंटरेस्ट दिखाओगे तो। बिना इंटरेस्ट दिखाए कुछ भी नहीं होने वाला है एग्जाम में। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रिविजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। वेरी सोर्स होते हैं, डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मैं हर बार यही बोलता हूँ, हर लेक्चर के अंदर यही बोलता हूँ कि जितने भी डेफिनेशन आपको लगती हैं, सिलेबस को आप उठा के देख लेना कि भाई ये पॉइंट है, तो उन सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन 100% 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो 20 ऑफ 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए हमने भी कुछ एनालाइज करके यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, वो देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट है, व्हाट इज द रेनॉल्ट नंबर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको लिखने है। मतलब एक तरीके से डिफिनेशन डिफाइन करना है रेनॉल्ट नंबर को। व्हाट इज द बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम क्या है? वैसे तो ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का पढ़ोगे तो ये 2 मार्क्स पे भी आ सकता है। ठीक है, डिफाइन साइज रिडक्शन, जैसे साइज रिडक्शन जितने भी मेथड दिए हुए हैं, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बेटा। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ आपको साइज रिडक्शन ही पूछा जाएगा, उनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन साइज रिडक्शन, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे इवोपरेशन भी हो सकता है, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग, सब कुछ आ सकता है। एक ही क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो डिफाइन किक्स लॉ एंड रिटिंगर्स लॉ, जितने भी लॉज हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनसी रोल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं वो लॉज, क्यों यूज किया जाता है। तो 2 मार्क्स के लिए तो स्पेशल है ही, बाकी 5 मार्क्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में ज्यादा नहीं है, 2 मार्क्स में ज्यादा पूछे जाएंगे। राइट द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। ठीक है, व्हाट इज द सीव नंबर, सीव नंबर क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है ये। स्टेट फॉरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शंस, हीट कंडक्शन में जो फॉरियर लॉ होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो लॉज डेफिनेशंस याद कर लेना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अगर टॉप करना है तो। डिफाइन कंडक्शन एंड कन्वेक्शंस, जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को डिफाइन करना है सिंपल। राइट 2 फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया कि भाई जो भी प्रोसेस हमारी कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस, 3-4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे आप लोगों को। डिफाइन इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर, इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बता दिया कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है, उनमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिल जाएं तो आप इस वीडियो पे आके फिर से कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर हेल्प मिले तो। ठीक है, आपका फर्ज बनता है, इतना तो आप कटारिया फार्मेसी के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए चीजों को बेहतर करने के लिए। चलिए बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैनोमीटर विथ नीट डायग्राम, मैनोमीटर सिंपल, यूट्यूब मैनोमीटर, इन सभी के बारे में अच्छे से देख लेना और डायग्राम भी याद कर लेना। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट ए नोट ऑन वेंटूरी मीटर एंड ऑर्फिस मीटर, भाई ज्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, 100% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। 5 ईयर में एनालाइज किया है तो मतलब चांसेस तो बनते हैं इनके। ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, लॉज पूछे जा सकते हैं साइज रिडक्शन में कौन कौन से लॉज लगते हैं, एट्रिशन लगता है, इंपैक्ट लगता है, या फिर और कोई सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है।
एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट डिमेरिट ऑफ हैमर मिल। अब ये जो क्वेश्चन है, जितने हम यहाँ पे मील, साइज रिडक्शन एपरेटस, इवोपरेटर, डिस्टिलेशन, जितने भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो तो कम से कम आप लोग याद कर लेना बेटा। करने तो पूरे ही चाहिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो ये तो जरूर कर लेना जो हमारे सिलेबस में हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है। डायग्राम भी याद कर लेना। एक्सप्लेन ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर एज पर आईपी। टेबल याद कर लेनी है। वेरी सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल। टेबल बनाना है आपको और अच्छे से समझाना है। एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना देना। 100 ऑफ 100 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डिस्क्राइब फॉरियर लॉ, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन स्टीम डिस्टिलेशन विद नीट डायग्राम। डायग्राम हर एक अपरेटस का आपको आना चाहिए बेटा। डायग्राम की ही वैल्यू है। जहां पे डायग्राम पूछा है तो वहां पे डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो आप कुछ भी लिख लो, आपको 100 ऑफ 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 100% में बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है हमारा। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग होती है, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग होती है, लिक्विड सेमी सॉलिड मिक्सिंग होती है, तो सॉलिड मिक्सिंग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। कंपेयर परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट। अब ये एक 11 क्वेश्चन मैंने इसीलिए रख दिया क्योंकि ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा और मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा मेरी तरफ से रखा है। 26 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके। ठीक है। तो इसको मैं हटा नहीं पा रहा था एक क्वेश्चन इसमें से कोई सा भी, क्योंकि मुझे सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मैंने 11 के 11 क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए। ठीक है। अब बात करते हैं 10 मार्क के क्वेश्चन की। टोटल 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। Discuss in detail the construction, working, application of Venturi meter और फिश मीटर, रोटामीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स से याद करें ना, 5 मार्क्स में काम आएगा ये। अगर 10 मार्क्स में नहीं आया तो 5 मार्क्स में तो 100% देखा जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग डीमेरिट्स, मेरिट्स और एप्लीकेशन, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, क्लैम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। और भी काफी है लेकिन इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शनल स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। स्टीम एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल, तीनों को याद कर लेना। यहाँ पे ज्यादा पूरे मेंशन नहीं किए, 5 to 6 डिस्टिलेशन है, इवेपोरेटर है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने मेंशन किए हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट डिमेरिट्स ऑफ प्लेट एंड फ्रेम, फिल्टर प्रेस, रोटेटरी ड्रम और कार्टिलेज फिल्टर, याद कर लेना। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भाई ये सर ये नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एक्सप्लेन टाइप, थ्योरीज एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। लास्ट यूनिट से यही क्वेश्चन आता है बेटा, मैंने इतने पेपर्स देख लिए, लास्ट यूनिट से कोरोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, 25 की जगह 26 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, तो अच्छे से देखना। बाकी शॉर्ट जो आपको पॉइंट्स चाहिए वो मैंने बना दिया है, शॉर्ट सॉल्यूशन इसका बना दिया है, वो जल्द ही टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है। और कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी मिल जाएंगे बी फार्मा 3rd सेमेस्टर के। ठीक है। कोड के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई कीजिए। अब एकेटिव के एग्जाम्स आ गए हैं, बेसिकली दिसंबर में ही एग्जाम होने वाले हैं, तो बेटा तैयारी कर लीजिए, अब टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए अगर लास्ट टाइम आप तैयारी कर लेते हैं तो बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।